राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अदावत जग जाहिर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ जब भी मौका लगता है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बयानबाजी करने से नहीं चूकते। अभी पिछले कुछ दिनों में वे लगातार मानेसर कांड को लेकर सचिन पायलट पर सवाल या निशान उठा रहे थे, बार बार मानेसर कांड को याद कर रहे थे। इस बीच सचिन पायलट के किसी समर्थक ने 25 सितंबर वाला वो वीडियो वायरल कर दिया जिसमें अशोक गहलोत पर आला कमान के आदेश को रिवोल्ट करने का आरोप लगा था। बस फिर क्या था, अशोक गहलोत ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि बार बार बीजेपी के लोग मानेसर कांड को उठाते हैं, हम पर छीटाकसी करते हैं, आरोप लगाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस मुद्दे को जितनी बार अशोक गहलोत ने उठाया, किसी ने नहीं उठाया। अब जब उन पर 25 सितंबर को, जिस दिन आला कमान ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी और उसमें अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया था, इस बात के ऊपर अशोक गहलोत को माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। जब ये वीडियो वायरल किया गया तो अशोक गहलोत पूरी तरह से भड़क गए। उनका कहना था कि कोई भी आला कमान के आदेशों को दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी में बना नहीं रह सकता। हाँ, मानेसर कांड में जो गलती हुई है उसे स्वीकार करना चाहिए और मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहूँगा कि इस विषय को उन्हें बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे घर का मामला है, हम इस मामले को देख लेंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के विधायकों सचिन पायलट समेत तमाम लोगों को 10-10 करोड़ रुपये ऑफ़र किए, ये पैसे देने की बात कहते हैं। बार बार यह भी आरोप लगाते हैं कि सचिन पायलट 18 विधायकों को लेकर मानेसर चले गए। यदि हमारी साहुचेत या हमारी खुफिया तंत्र सक्रिय नहीं होता तो ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। इस विषय पर जब 25 सितंबर वाला वीडियो डाला जाता है या उनके उस बयान को पेश किया जाता है तो अशोक गहलोत इस बात से उखड़ जाते हैं। आप खुद सुने किस तरह से वो अपने बचाव में बात कह रहे हैं और 25 सितंबर को लेकर क्या कह रहे हैं। बार बार मानेसर को लेकर ये तंज कसते हमारे पर, ये हमारे घर का मामला है, वो हम नहीं पढ़ते रहेंगे आपस के अंदर। चाहे पायलट साहब हो, चाहे दोतासा जी हो, चाहे वो जोली साहब हो, चाहे सीपी जोशी साहब हो, चाहे पवन चेतन सिंह जी हो, जो भी नेता हमारे हैं, नेता कई हमारे तो पूर्व पीसी अध्यक्ष हमारे चंद्रमान जी भी हैं, डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी भी हैं। जितने नेता हम हैं आपस में हम बात कर लेंगे और कोई गलतफहमी दूर कर लेंगे। सच्चाई का विकल्प होता नहीं है, सच्चाई मैंने अपनी रख दी है सामने और आगे भी रख देंगे साथ में। और बार बार कहते हैं कि 25 सितंबर को क्या हुआ, हाईकमांड के खिलाफ में रिवोल्ट कभी नहीं कर सकती। राजस्थानी कांग्रेस जो है, इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस बनी थी 1 जनवरी 1978 में। तब भी जो है इंदिरा जी सबसे पहले 1 जनवरी 78 को बनी और 15 दिन बाद में सबसे पहले जयपुर आई थी। हम लोग मौजूद थे, जेल गए हुए थे हम लोग, जेल यात्री थे हम लोग, इंदिरा जी के जेल गए थे। इतना विश्वास इंदिरा जी ने राजस्थान में किया, सोनिया गांधी ने विश्वास किया, राहुल गांधी ने विश्वास करे। भी देखा आपने पुष्कर में क्या क्या, सब विश्वास राजस्थान की कांग्रेस पर हाईकमान का पहले था, आज भी है। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने खिला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए। तो भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने, वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हमें 100 लोगों मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बता दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर। ये उनकी मांग थी, उसको तोड़ मोड़ कर हाईकमान के खिलाफ में रिवोल्ट हो गया। अरे हाईकमान के खिलाफ रिवोल्ट होता तो मैं मुख्यमंत्री रह पाता के बाद में। अगर रिवोल्ट हम करते तो हाईकमान मुझे क्यों रखती मुख्यमंत्री, ये तो आरोप लगाने वाले समझना चाहिए। और लास्ट बात यह है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर जब कभी भी हाईकमान ने तय किया मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, बदलने का फैसला कर लेते हैं,
91 MLA जो होता है, जो मुख्यमंत्री के साथ होते हैं, वो छोड़ के जाते हैं नए मुख्यमंत्री बनने वाले के पास जी। नए मुख्यमंत्री पास जाते हैं, भाई ये कल बनने वाला, शपथ लेगा 5 दिन बाद में, 2 दिन बाद में, और इन्हीं को जो है हमें मंत्री बनना है इनके साथ। हमारे काम तो नए मुख्यमंत्री से बनेंगे। तो पुराने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी कैप्टन साहब हो, चाहे वो XYZ कोई हो, जो मुख्यमंत्री हटाने का फैसला हाईकमान ने किया है, 90 विधायक छोड़ के जाते हैं उनके पास। ये तो मैंने देखा है, कोई नहीं रुकता है। क्या कारण था उस दिन कि नए मुख्यमंत्री का नाम चल पड़ा, चला दिया, खुद ने चला दिया, उनके दोस्तों ने चला दिया। उसके बाद में उनके पास नहीं गए, उनके पास जब नहीं गए, क्यों नहीं गए भाई? वो तो शपथ लेने वाले थे, मान लो, जाते उनके बाद में। ये बात सचिन पायलट जी को भी समझनी चाहिए। अब वो उनको भी 15-20 साल हो गए राजनीति करते हुए, MP बने हुए, वो भी मतलब अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। हम सब कोई उनके दुश्मन नहीं है कोई भी, हम तो स्नेह रखते हैं बचपन से ही। हम तो बचपन से ही इनके परिवार में आते जाते थे। जब MP गए तो वैभव हो चाहे ये हो, 2-3 साल के बच्चे की तरह थी, हम तो बच्चे की तरह मानते आए भी उनको। अब उसके बाद में अगर वो राजनीति में पता नहीं कौन गाइड कर रहा है। एक जो मीडिया जो है वो सच्चाई पे उनका सपोर्ट करे, मुझे खुशी होगी। मुझे भी सपोर्ट किया, बचपन से मीडिया ने मेरे को सपोर्ट किया। मैं मीडिया फ्रेंडली कहलाता हूँ। मीडिया ने भी हमारे साथ चाय पी होगी, पेमेंट खुद नहीं किया होगा मीडिया वालों ने, ऐसे समय हमने रखे हैं। पर हमने कभी नहीं कहा तुम अनफ्रेंड ऐसी बातें करो जिससे मेरी खुद की इमेज पे लोग हंसे। कभी उसको बना देते, प्राइम मिनिस्टर बना देते उनको, पायलट साहब ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार है, कभी कहते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है, कभी कहते हैं ये कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, कभी कहते GSO बनने जा रहा है, और कभी कहते पीछे बनने जा रहा है। तो क्यों पायलट साहब पीछे पड़े हुए हो? तुम लोग जितने मीडिया वाले हो, तुम लोग पीछे पड़े हो। तुम लोग जो है दिल्ली में, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो और चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया के मैं सलाम करता हूँ। इस संकट की घड़ी में जो भूमिका सोशल मीडिया निभा रहा है, उनको मैं सलाम करता हूँ। डेमोक्रेसी खतरे में है, उस